हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंप्लीटिंग द सेंटेंस के अंतर्गत बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर्स में आए हुए सेंटेंसेस को पूरा करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। और ये सेंटेंसेज आपके जो हैं 21, ये 2007 में आए हैं, तो देखिए इनको कैसे पूरा करना है। सिंस माई फ्रेंड इज पुअर, सिंस का मतलब है यहाँ क्योंकि मेरा मित्र गरीब है, कोमा लगाइए। ही कैन नॉट पे हिज फी, वह अपनी फीस नहीं दे सकता है। ये सेंटेंस आप पूरा करेंगे। नेदर माई फादर केम, न तो मेरे पिताजी आए। अब नेदर लगा है तो आप यहाँ नोर लिखेंगे, NOR। नोर सेंट एनी मैसेज लिख सकते हैं आप, नहीं कोई संदेश भेजा, या नोर फोन्ड, PHONED, नहीं फ़ोन किया। इट हैज़ बीन रेनिंग, इसमें आपको सिर्फ समय लिखना है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, या लिख दीजिए फॉर 2 आवर्स, ऐसे आप कोई भी समय लिख सकते हैं, उसी के अनुसार सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। ही इज सो ओल्ड, वह इतना बूढ़ा है। दैट, यहाँ फिर से ही लिखेंगे क्योंकि इज है। कैन नॉट रन, कैन नॉट वॉक, कैन नॉट वर्क। आई डो नॉट नो योर नेम, योर एड्रेस, या लिखेंगे आई डो नॉट नो हु यू आर, कि तुम कौन हो। एज माने क्योंकि, एज आई एम नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोमा आई शैल नॉट गो टू ऑफिस टुडे, आई शैल नॉट अटेंड माई क्लास टुडे। आई एम डिलाइटेड, मैं आनंदित हूँ। दैट आई हैव गोट ए गुड जॉब, कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है, या आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ऐसे लिख सकते हैं। एज ही रीच्ड लेट, क्योंकि वह देर से पहुंचा, कोमा लगाइए। ही वॉज पनिश्ड, उसे दंड दिया गया। मेक हेस्ट, जल्दी कीजिए। लेस्ट, कहीं ऐसा नहीं हो कि, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा नहीं हो कि। अब लेस्ट के बाद जो कि इम्परेटिव सेंटेंस है, आप यहाँ यू लिखेंगे, और यू के बाद जिस सेंटेंस में लेस्ट का प्रयोग होता है उसमें शुड का प्रयोग भी जरूर होता है, तो हम लिखेंगे लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ट्रेन छूट जाए। एवरीबडी नोज दैट, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट पैट्रियोट, मतलब देशभक्त थे, एक बड़े देशभक्त थे, महान देशभक्त थे। क्या लिख दीजिए, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, लिख दीजिए एवरीबडी नोज दैट द सन राइज इन द ईस्ट, ऐसा। आई वेटेड फॉर अली, मैंने अली का इंतजार किया। टिल ही केम, जब तक वह आया। प्लीज़ पे अटेंशन, कृपया ध्यान दीजिए। टू, यहाँ लिखेंगे वाट, यानी कि जो कुछ। योर एल्डर्स से, योर टीचर्स से, आपके बड़े कहते हैं, आपके अध्यापक कहते हैं। ही नाइदर केम टू सी मी, वह न तो मुझसे मिलने आया, मुझे देखने आया। नोर रैंग मी अप, नहीं मुझे फ़ोन किया। RANG, रिंग की सेकंड फॉर्म लगेगी, रैंग मी अप। सी सेड दैट, उसने कहा कि। सी वॉज ए गुड सिंगर, ऐसे लिख सकते हैं, ये इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, या लिख दीजिए सी सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, के कुत्ते अजनबी व्यक्तियों पर भौंकते हैं। यहाँ तो आप बहुत सारे सेंटेंस लिख सकते हैं, लेकिन सेंटेंस इनडायरेक्ट में होना चाहिए सही रूप में। ही ट्राइड हिज बेस्ट बट, अगर बट लगा है तो इसका मतलब कुछ अपोजिट काम हुआ है। उसने अपनी पूरी कोशिश की बट फेल्ड, लेकिन फेल हो गया। माई फ्रेंड गेव मी ए बुक, मेरे मित्र ने मुझे एक पुस्तक दी। विच, जो। आई वांटेड, मुझे चाहिए थी, या विच आई नीडेड, जिसकी मुझे ज़रूरत थी। ही फेल्ड, वह फेल हो गया। ऑल्दो, यद्यपि। ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने मेहनत की थी, या ऑल्दो ही ट्राइड हिज बेस्ट, ऐसा आप लिखेंगे। मेक हे वाइल, ये देखिए स्टूडेंट्स, एक प्रोवर्ब है जिसकी हिंदी होती है बहती गंगा में हाथ धोना। इसको आप लिखेंगे मेक हे वाइल द सन SUN साइंस, SHINES, मेक हे वाइल द सन साइंस, ये एक इंग्लिश की प्रोवर्ब है जिसका अर्थ है बहती गंगा में हाथ धोना। स्टडी वेल, अच्छी प्रकार अध्ययन कीजिए। अदरवाइज, अन्यथा। यू शैल फेल, तुम फेल हो जाओगे, या यू शैल नॉट पास, ऐसा लिख सकते हैं। इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होगी। आप इफ वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बना है, तो नेक्स्ट सेंटेंस आपका बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। इफ इट रेन्स वी शैल स्टे एट होम, हम घर पर रहेंगे, या वी शैल नॉट प्ले, या वी शैल नॉट गो टू स्कूल।
2 and 2 2 और 2 आप लिख सकते हैं मेक 4, आप लिख सकते हैं मेक्स 4, आप लिख सकते हैं 2 and 2 इज 4, तीनों ही सही है। तो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट साइज आपको कल देंगे। ओके, थैंक्स।